देखो समझा जाए बाबू क्या है नहीं है। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं मेरे लाल। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, नाम है क्या, नाम है ग्रेविटेशन नाम है ना। तो ये आज आपका कौन सा क्लास है, थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में ज्यादा कुछ नहीं बताए हैं कि नहीं बाबू मेरे। आदित्य ऑन करो जी, दिव्यांग बाबू ऑन कीजिए, है ना। तो ग्रेविटेशन में आपको यही बताया गया बाबू कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, कोई भी रहे, लिविंग चाहे नॉन लिविंग, सारे बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। सारे के सारे बॉडी बाबू, है ना, सारे के जितने भी सारे बॉडी है, सारे बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक सर। तो अट्रैक्ट कर रहा है सर, है ना, कोई भी बॉडी रहे बाबू मेरे। लेकिन हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विजुअल नहीं होता है, बताए थे। जैसे आपके घर में बाबू मान लो चेयर है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। तो फ्रिज वॉशिंग मशीन को अपनी ओर खींच रहा है, वॉशिंग मशीन फ्रिज को अपनी ओर खींच रहा है। जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं, है ना। तो जिस फोर्स से खींच रहे हैं बाबू, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे कि नहीं, है ना। लेकिन सर हमको दिखाई नहीं देता है ना बाबू, विजुअल नहीं हो पाता कि फोर्स खींच रहा। अगर खींच रहा था तो खिंचा जाना चाहिए था। क्यों नहीं खिंचा पाता, इसलिए नहीं खिंचा पाता बाबू, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या होता है, बहुत, है ना, लेस वैल्यू का होता है, बहुत वीक होता है। जिसके कारण ये फोर्स आपका विजुअल नहीं होता नियरली। जो कल आपको क्वेश्चन करवाए थे बाबू मेरे, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कितना होता है, नियरली जीरो। प्रिंसिपल वाला करवाए थे ना, मान लो आपके, है ना बाबू, स्कूल में एक प्रिंसिपल इधर है, एक प्रिंसिपल इधर है, वो प्रिंसिपल है, वो वाइस प्रिंसिपल। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, खींचातानी कर रहे हैं बाबू। लेकिन इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, बहुत कमजोर लग रहा है, जिसके कारण अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी किसी एक बॉडी में बाबू, दो में से किसी एक का मास बहुत ज्यादा बढ़ा दो, है ना, इतना मास बढ़ा दो बाबू कि अर्थ के इतना मास हो जाए। तो जैसे मास अगर बढ़ा दो बाबू, तो ये क्या करेगा, इसको फटाक से नहीं बाबू अपनी ओर खींच लेगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल एक करवाए थे कल, सेकंड नंबर एग्जाम्पल करवाए थे कि मान लो कोई अर्थ है, और अर्थ के सरफेस बाबू ऊपर एक बॉल है, मान लेते हैं 1 kg का, है ना, ये अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ। तो कोई भी बॉल हम लोग बाबू ऊपर रखते हैं बाबू, उसको छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है। किसी भी चीज को बाबू, मान लो एक बॉल है ना, अब इसको इतना हाइट पे छोड़ दो, तो छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा सर, गिरेगा ना नीचे बाबू। तो क्यों गिर रहा, क्योंकि धरती इसको अपनी ओर खींच रहा है बाबू मेरे, है ना। ये बॉल भी धरती को अपनी ओर खींच रहा है, ऐसा नहीं कि बाबू, है ना, बॉल है बाबू, है ना, धरती सिर्फ बाबू, है ना, अर्थ ही इसको खींच रहा है। बॉल भी अर्थ को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन बॉल जब अर्थ को खींच रहा है मेरे लाल, है ना, तो सिनारियो क्या होता है बाबू कि अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण ये अर्थ ना खिंचा पाता है। लेकिन बॉल का मास बाबू कम होने के कारण बॉल क्या होता है, इजिली अट्रैक्ट हो जाता है। बात समझो। अरे बाबू एक मोटा आदमी ले लो अक्षता, एक पतला ले लो, और रस्सा टग ऑफ वार हो, रस्सा कैसे खींचे, तो जो कमजोर रहता है बाबू वो खिंचा जाता है, जो स्ट्रांग रहता है वो नहीं खिंचा जाता। तो वही बातें यहाँ पे भी है। मान लो कोई बॉल है, ऊपर से नीचे खींचा रहता है, ऐसा नहीं बाबू। धरती बाबू क्या करा, बॉल को खींच रहा है, लेकिन बॉल भी धरती को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। किस फोर्स से, वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। लेकिन इसका मास ज्यादा होने के कारण बाबू, आपको बाबू ये धरती मूव होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब बॉल का मास कम है संस्कृति, जिसके कारण बॉल क्या होता है, खींचा जाता है। तो यह कितना फोर्स से खींच रहा है, दिव्यांग शैतान, यह दीदी वीडियो ऑन कीजिए। यह कितना फोर्स से खींच रहा है, ये सब कौन बोला, हम बोले ना मेरे लाल, ये सब न्यूटन बोला, है ना। अक्षिता बाबू ऑन करो जी, ये सब कौन बोला, न्यूटन बोला। तो कितना फोर्स से खींच रहा है सर, वही समझना है। तो ये जितने फोर्स है ना, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है बाबू, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है। तो ये कौन, न्यूटन फार्मूला दिया कितना बाबू, जी इंटू, है ना, दोनों बॉडी का मास का प्रोडक्ट, जी इंटू क्या करोगे, है ना, m1 इंटू m2, दोनों बॉडी के मास का प्रोडक्ट अपॉन कितना, आर स्क्वायर। इतना फोर्स से क्या करता है, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। जहां जी की वैल्यू बाबू, सारा जी मेरा क्या है, जी का ऐसा यूनिट, जी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, इसके वैल्यू वगैरह सारा आपको बता दिए हैं कि नहीं बाबू। अब इसी पे बेस बाबू अदिति थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मान लो अर्थ है, अर्थ का मास दिया हुआ,
मून है, मून का मास दिया हुआ है, ठीक, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ, तो कह रहा है क्या बाबू, है ना, अर्थ मून को क्या कर रहा है, अपनी ओर पकड़ के खींच रहा है, मून भी बाबू अर्थ को अपनी ओर खींच रहा, तो इसके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही निकालने कह रहा। दोनों बॉडी का मास दे दिया, अर्थ का मून का, बीच का डिस्टेंस मेरे लाल दे दिया, है ना, तो सारे डाटा आपको दे दिए, तो इसके बीच में कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, और इसी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण बाबू मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मेरे लाल मून क्या करता है, अर्थ के चारों ओर घूमते रहता है ना, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू निकालना, तो इजी तो है सर, कुछ है बाबू प्रियांशु, आपको मास ऑफ अर्थ दे दिया, एम ई फॉर अर्थ, एम एम फॉर मास ऑफ मून हो गया, अब बीच का डिस्टेंस दे दिया बाबू, पुट द वैल्यू, कैलकुलेशन कीजिए, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन आसान होते, खाली कैलकुलेशन लंबे होते, थोड़ा सा लेंदी होता, क्योंकि पावर 4 है, 12 है, 8 है, ये सब होता, तो जब भी बाबू शैतान मनोर कैलकुलेशन करोगे तो यूनिट शुड बी इन एसआई यूनिट, यूनिट हमेशा एसआई में होना चाहिए, मीटर है, सेंटीमीटर है ना, वो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टामीटर कोई मीटर नहीं चलेगा, क्योंकि जी की वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है मेरे लाल, तो यूनिट आपको ऐसा यूनिट लेना, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है, ठीक, तो डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दिया, 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना होता है दीदी, 1000 मीटर होता, तो इतना किलोमीटर, इसमें 1000 से 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 30, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब 30, तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा अक्षिता, 8 हो जाएगा, तो मीटर किलोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद बाबू फार्मूला आपको पता है, जी इंटू दोनों बॉडी के मास बाबू का प्रोडक्ट और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, पुट द वैल्यू बाबू, कैलकुलेशन करो, है ना, बेसिक कैलकुलेशन कीजिए और इसको सोल्व कीजिए, कि नहीं बाबू, वैल्यू पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है बाबू, कोई भी दो अगर बॉडी है मेरे लाल, तो उसके बीच क्या लगेगा बाबू दिव्यांग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, छोटे बॉडी में बाबू नहीं दिख पाता क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, यही मार्स बाबू हेवनली बॉडी वगैरह है, सोलर सिस्टम का बड़ी बहुत बड़ा बड़ा मास है बाबू, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखेगा, दिखेगा नहीं मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो, दिखेगा क्या बाबू, है ना, उसको आप फील कर सकते हो बाबू, तो वैल्यू पुट करो और आंसर ढूंढो, देखो कितना आता है, फटाफट वैल्यू पुट कीजिए, जी के वैल्यू याद कियो अक्षिता, कि नहीं बोली, जी के वैल्यू याद कियो बाबू, अब बोली ऐसे कैसे चलेगा, अमन शैतान वीडियो ऑन करो, यदि भी ऑन कीजिए जी, यस 11 या एकांत शैतान कैमरा डाउन करो बाबू, जी की वैल्यू नहीं याद करोगी तो कैसे होगा बाबू मेरे, सर 6.67। आप बोली देख के नहीं बोलना है, 6.67 मेरे लाल, है ना, इंटू 10⁻⁻11 निधि -11, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ, मास ऑफ अर्थ आपको दिया हुआ मेरे बोला, 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ मून दिया हुआ 7.4 इंटू 10⁻22, डिवाइडेड बाई रेडियस, प्रियांशु रेडियस ऑफ दिया हुआ बाबू, रेडियस नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द बाबू टू ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस दिया हुआ 3.84 संस्कृति इंटू 10⁻⁵ बाबू 5 मीटर है का स्क्वायर, हो गया, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता था, जो भी कैलकुलेट करोगे न्यूटन में आएगा, कि नहीं मेरे लाल, अब इसको आप लोग बाबू, है ना भोला, इसको आप दिमाग लगाइए, पहले पावर वाले को एक साथ कर लो, नंबर को एक साथ कर लो, पावर का हिसाब किताब एक साथ कर लीजिए, कि नहीं बाबू, एम ऑन करो जी, बंद करके सुतल रहता, नंबर को एक साथ कर लो, 6.67 इंटू 6 है, इंटू 7.4 है, पावर वाला का एक साथ हिसाब किताब करो, 10⁻⁻11, 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻22,
भाई स्क्वायर है बाबू, तो स्क्वायर तो 3.84 का स्क्वायर होगा, 10 का भी स्क्वायर करोगे, 10⁵ का तो स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा। 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 हो गया, आई इंटू 10⁻² स्क्वायर करोगे ना मेरे बाबू, तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 मल्टीप्लाई 2 पावर आएगा, तो पावर में पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 10⁻², 10 न्यूटन हो गया। नंबर को एक साथ हिसाब किताब करो और बाकी सबको ऊपर लेकर चलो, कि नहीं। तो इसमें कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे बाबू मेरे। एफ बराबर 6.67 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू मल्टीप्लाई, अब 10⁻⁻11 बेस सेम है बाबू, इसको भी ऊपर लेके जाओगे, इसको कैलकुलेट कर सकते हो मेरे लाल। अरे बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर एडिशन होगा, तो -11 + 24 कितना, 14 15 13, ये दोनों का हिसाब किताब करो ना बाबू मेरे। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगा, कि नहीं। तो ये हो जाएगा -11, या नीचे से भी ऊपर इसको लेके जा सकते हैं, एक ही बार कर लो बाबू, इसको लिख लो 10 10 के रेस्ट टू पावर दी पावर। 25 सर, अरे 10 तुम के पावर डायरेक्ट, 25। हाँ डायरेक्ट तो कर देंगे, लेकिन बचा सब ना बाबू, 10 के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 के पावर -10, ये ऊपर जाएगा तो -10 हो जाएगा बाबू मेरे, तो डायरेक्ट तुरंत कर देंगे, लेकिन इसको कंफ्यूजन ना पालते रहेगा। 10⁻24 मल्टीप्लाई 10⁻22 बटा आर स्क्वायर, तो आर कितना है, 3.84 है। नेक्स्ट मेरे ला 10⁻⁻10 बेस से में ऐड हो जाएगा 21, और इधर 22 25 आ जाएगा। अरे -11 -10 कितना, -21, और ये 22 है। इसका बाबू हिसाब किताब करो, 6.67 मल्टीप्लाई 6 इंटू 7.4, इसको मल्टीप्लाई करो मेरे लाल। चलो संस्कृति, 6.67 6 मल्टीप्लाई 7.4 कितना होगा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना होगा, जल्दी कीजिए। 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4, कितना होगा निधि। एकांत शैतान कहाँ गए भाई जी, एकांत। इसके बाबू है ना, इसका स्कूल है इतना लंबा है कि बाबू थोड़ा सा इसको दिक्कत हो जाता। एकांत बाबू कितना होगा, अक्षिता बोलो बाबू, संस्कृति मल्टीप्लाई करो, बोलिए 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 कितना होगा, बोलो प्रियांशु। 296.148. 296.148, छकम 42, अब 42 छक 42 हो बाबू, सही बात। 10⁻⁻10 -10 -11 है, तो 10⁻⁻10 -11 कितना, 10⁻⁻21 हो गया। अरे बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -10 -11 माइनस इतना हो गया, इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻22, 24 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 3.84, 3.84 कितना, सोचो सोचो, 3.84 कितना होगा, कितना होगा हमारा शैतान, 14.7456। कितना बाबू, 14.7456। 14.745, तीन डिजिट तक लो बहुत है।
अब इसको आप डिवाइड करो 296.14 को, इसको डिवाइड करो, ये दोनों को आप डिवाइड करो 296.14 14 पॉइंट इतना है ना। ये दोनों को डिवाइड करो 296.14 डिवाइड बाई 14, अंदर बी बैंक 282 और 21 है ना, वैसे 20 21 के आसपास में आएगा। कितना था, डिवाइड करो प्रियांशु, इसको डिवाइड कीजिए ना जी। अभी सब कैलकुलेशन भी हम ही सिखाए बाबू। खाना खा रहा था एकांत? म्यूट करो मेरे सर लाल, 20 पॉइंट अमन म्यूट करो। सर 20 पॉइंट जी लगातार 7-8 डिजिट आ रहा है 20.08463886 अच्छा 0 20, अच्छा चलो 20 रखो, मल्टीप्लाई मेरे लाल, बेस सेम है तो पावर ऐड करेगा। अरे -21 + 24 22, तो 22 से एक बाबू 1 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको बेस सेम है तो 10⁻25 न्यूटन है। 10 को बाबू इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻26। तो ये क्या आ गया बाबू, बहुत लार्ज वैल्यू आ गया। देख रहे हो, सोच रहे हो 10⁻26 मतलब 2 पे 26 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 करते रहो। लिखो मेरे लाल, सर इसमें लिखिए। एग्जैक्ट आंसर खोजता सर पॉइंट बाय नहीं पॉइंट ऐसा नहीं बाबू, एग्जैक्ट आंसर खोजता। ऐसा नहीं है ना। एग्जाम वगैरह में आएगा तो ये सब टीचर जनरल स्टेप दिखते हैं, लास्ट में कैलकुलेशन वगैरह एरर होना स्वाभाविक है बाबू। एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेटली रहना चाहिए बाबू। जल्दी लिखिए। तो ये तीन वो क्वेश्चन कराने का पर्पस क्या था, ये 3 न्यूमेरिकल कराने का पर्पस ये है मेरे लाल कि जो न्यूटन्स बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट लिविंग नॉन लिविंग रहे, कहीं भी रहे पूरे ब्रह्मांड में, धरती पर रहे, आकाश पर रहे, कहीं भी रहे, सारे एक दूसरे को खींच रहा है अपनी ओर। रिपेल नहीं कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन लोगों के मन में डाउट उठा तो खींच रहा है तो काहे नहीं खिंचा रहा, तो उसके लिए उसने बाबू फॉर्मूला दिया। साथ में ये बताया कि अगर बाबू है ना मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत कम होते बाबू, तो जो फोर्स की वैल्यू आता है बहुत कम होता। लेकिन जैसे मास का ऑब्जेक्ट ऑफ मास बाबू बढ़ा देते हो, जैसे सन अर्थ ये सब का मास अगर इंक्रीज कर दिया जाए, वो तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो विजुअल अभी बाबू नोटिसेबल हो पाते हैं। कितना वैल्यू, बहुत लार्ज वैल्यू है ना जी, 2 × 10⁻26 मतलब 2 पे है ना 26। इस फोर्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे बाबू मेरे, तो ये छोटा मोटा फोर्स थोड़ी है, ये छोटा मोटा फोर्स नहीं ना बाबू, अक्षिता समझना। 2 × 10⁻26 कहने का मतलब क्या, जो फोर्स की वैल्यू है 2 × 10⁻26, तब 2 पे कै गो जीरो, 26 गो। 2 4 6 8 10 12 14 है ना, और 16 18 20 और 22 24 26, इतना न्यूटन का फोर्स है। करते रहो, कितना न्यूटन फोर्स है सोचो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ करोड़ है, सब करते रहो। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या है, बहुत लार्ज है। मतलब क्या सर, अर्थ क्या करेगा, मून को अपनी ओर खींचेगा। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण मेरे लाल, यह जो मून है बाबू है ना, क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। क्या करता है बाबू, एक सर्किल में क्या करता है, रिवॉल्व करते रहता है ना। तो सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है मेरे लाल, मून को बाबू है ना, ये अर्थ खींच रहा है सेंटर की ओर, तो इसी को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे बाबू, सेंट्रीपिटल फोर्स।
क्योंकि है ना, आप सेंट्रीपिटल फोर्स को समझना चाहते हो मेरे लाल, तो एक रस्सी ले लो। क्या ले लो बाबू? एक रस्सी ले लो, है ना। ठीक। अब एक बॉल को बांधो कि नहीं। अब समझिए बाबू, इसको ऐसे पकड़ के घुमा दो, तो ये क्या कर रहा है? सर्किल में पकड़ के घूम रहा है। सर्किल में बाबू रोटेट हो रहा है ना, तो क्यों रोटेट हो रहा है, कभी सोचे हो? है ना, क्योंकि भोला मेरा, है ना, रस्सी क्या कर रहा है? हम रस्सी को पकड़े बाबू, तो रस्सी बॉल को अंदर की ओर खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है? अंदर की ओर। जैसे आप लोग मौत का कुआं देखे होगे सर्कस में बाबू, सर्कस वगैरह लगता है तो वहां पे क्या होता है बाबू? एक बड़ा सा बाबू कुआं शेप का बाबू गड्ढा होता है, उसके अंदर मोटरसाइकिल चलाता आदमी सब। तो ये सारे के सारे क्यों हो रहे बाबू? क्योंकि सेंटर की ओर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। तो यहाँ ये बॉल को बाबू रस्सी, है ना, अंदर की ओर खींच रहा है, लेकिन नहीं जा रहा है, तो इसके बाहर में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग सूडो फोर्स कहेंगे, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। तो उसी फोर्स के कारण बाबू इसका वेलोसिटी आपका कैसे होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट होता है, ये सर्कुलर मोशन में क्या करता है? रिवॉल्व करते रहता है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल है कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। यहाँ पे ग्रेविटी इसको बाबू अर्थ की ओर खींच रहा है सेंटर की ओर, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा वो ग्रेविटेशनल हो जाएगा। तो इसी ग्रेविटेशन के कारण बाबू अर्थ हो गया, है ना। जैसे आप बाबू कोई भी प्लानिट हो गया, सन है तो सन के चारों ओर बाबू क्या करते हैं? सारे के सारे प्लानिट रिवॉल्व करते रहते बाबू मेरे, है ना। अर्थ भी सन के चारों रिवॉल्व करता है, मरकरी, वेनस, जुपिटर, है ना, नेपच्यून, सैटर्न, सारे रिवॉल्व करते रहते हो। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही मेरे लाल, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता भोला मेरा, तो ये जाके एक दिन कोलैप्स कर जाता। ठीक। अब यही सब जो बात बताएं इसी को इंग्लिश में लिखना है। तो 3 क्वेश्चन का कंक्लूजन क्या है बाबू? 3 क्वेश्चन करवाने का पर्पस यही था। पहले क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट का मास छोटा रखे, 100 kg, 150 kg, है ना, तो 100 kg, 200, 500 kg बाबू अर्थ के मास के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा होता है ना, इसलिए वहां आपको फोर्स विजुअल नहीं हो पाता है। समझ गया? जैसे जैसे मास बढ़ा दिए फोर्स आप लोग देख रहे हो बाबू, कि फोर्स आपका नोटिसेबल हो पा रहा है बाबू, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो कि नहीं मेरे लाल। द कंक्लूजन फ्रॉम एभव क्वेश्चन बाबू, है ना, क्वेश्चन कहने का पर्पस क्वेश्चन क्या था बाबू, है ना, कि फोर्स ऑफ बाबू ग्रेविटेशन होते हैं लार्ज बॉडी में बाबू नोटिसेबल होते हैं, स्मॉल बॉडी में नोटिसेबल अक्षिता नहीं होता है। कांत दिव्यांग काउंट करो जी। कंक्लूजन बाबू फ्रॉम एबव थ्री क्वेश्चन, है ना, 3 गो कल से लेकर आज तक 3 गो क्वेश्चन करवाएं, 2 गो कल करवाएं, एक आज करवाएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। कौन सा लॉ? केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। इसको पहले लिखते बाबू मेरे, वेन बाबू both the object both the object या उसी को बॉडी कह सकते हैं, आर वेरी बिग, वेरी बिग बाबू, हैविंग लार्ज masses, लार्ज masses बाबू, देन वीडियो ना बंद करते बाबू, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन नेचर का होता है, ठेला ठेली नहीं करता, हमेशा अट्रैक्ट करेगा बाबू मेरे। देन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम लार्ज, जैसे सन, अर्थ,
है ना, ये सब लार्ज बॉडी बाबू, तो इसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और वही ज्यादा, बहुत ज्यादा फोर्स होने के कारण बाबू प्लानेट वगैरह रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। छोटा मोटा फोर्स लगता तो घूमता नहीं मेरे ला। ये सब कौन बोला, न्यूटन बोल के चल दिया, है ना। उस समय सोचो कितना तेज होगा बाबू। उस समय साइंस भी ज्यादा डेवलप नहीं था, इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था, फिर भी बाबू इमेजिनेशन कर करके बहुत सारे कैलकुलेशन दे दिए, है ना। नहीं मेरे भोला। नेक्स्ट मेरे बाबू, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बाबू, आगे लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज बाबू, फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, is responsible for the existence of, responsible for the existence बाबू मतलब अस्तित्व बाबू, existence of solar system, कि नहीं। हाँ सर। because because the gravitational force, क्लियर दिखता ना अक्षिता। Yes, sir. दिख रहा है. हाँ बाबू। between the sun बाबू, other planet, because the gravitation between the sun and other planet बाबू, keep the planet in uniform circular motion। ये कौन बोला, न्यूटन बोला। अभी केपलर कुछ बोलेगा तो ये बात गलत हो जाएगा, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। नेक्स्ट बाबू, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, माने इसने क्या कहा बाबू, न्यूटन ने कहा बाबू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझाते हैं, लिखो केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। हे मनु काय बंद है जी, Yes. वीडियो काय बंद कैले मनु बाबू। शैतान 5G नेट रहता बाबू, फिर भी बंद किए हुए रहता, शैतानी करता। जॉन्स केपलर वाज एस्ट्रोनोमर बाबू, हु एस्टैब्लिश्ड थ्योरी लॉ ऑफ, 3 लॉ दिया, क्या दिया बताते हैं। थ्योरी लॉ ऑफ
प्लानेटरी मोशन। इलिप्स जानता है जी? कोई नाम प्रियांशु इलिप्स का नाम सुना है बाबू? नहीं सर। सर्किल का नाम सुना है? हाँ सर। चलो वही है। बताते हैं क्या होता नहीं होता। द प्लानेट मूव इन elliptical orbit, move in elliptical बाबू, ये क्या होता है बता रहे हैं। Around the sun. At one of the होकी लिखिए बाबू। होकी क्या होता है मनु शैतान? क्या चीज सर? होकी जी ओपी। लिखो बताते हैं। क्या बोले सर? फिर से बोले ना। लिख का नहीं रहा बाबू, जो बोर्ड पे लिखा हो लिख का नहीं रहा मनु। सर लिख रहे थे तो जखने नहीं दिख रहा था रुक कर। नहीं दिख रहा जी। सर जखने आप लिखा रहे थे तो खड़ा थे तो नहीं दिख रहा था। केपलर चलो लिखो लॉस ऑफ प्लानेटरी मोशन दिख रहा था। जल्दी लिखिए। लिखो दीदी, देखो बाबू समझाते बाबू फोकी फोका क्या होता है। आओ सुनाओ फोकी की कहानी। लिखो मेरे बोला। सर वो क्या है सर, फोकी ऑब्जेक्ट के हो बाद? गया बाबू। थोड़ा सा बच रहा एकांत है। का वीडियो बंद कर लीजिए। सर फोकी ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखे हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट, फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। नहीं। एकांत का है अक्षिता, व्हाट्सएप से चलता है चट जे बाबू, गप चलता है जी, क्या चलता है बोली? यस सर। व्हाट्सएप बार बार क्यों ओपन करती हो बोली? सर कभी व्हाट्सएप व्हाट्सएप नहीं। तो यूट्यूब। नो सर, वो नेट अभी थोड़ा सा चल नहीं रहा था इसलिए सर। अच्छा, ऐसे अच्छी बच्ची हो बहू, लिखिए जल्दी से। देखो मेरे लाल, न्यूटन ने क्या बोला है ना? न्यूटन, लिख लिया बाबू, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, जल्दी करो जी। इसको समझिए, फर्स्ट क्लास समझिए। तीन गोला है,
केपलर्स का? इसका भी ना पहली बार सुन रहे हैं। बहुत चीज पहली बार पढ़िएगा। हो गया सर। चलो समझा जाए। देखो बाबू, न्यूटन क्या बोला? न्यूटन ये बोला मेरे भोला, है ना, कि कोई भी प्लानेट है बाबू, तो सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में। कैसे? सर्कुलर पाथ में। इसी पे बाबू न्यूटन ने अपना फार्मूला दिया, एफ बराबर जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके। लेकिन बाद में साइंटिस्ट एक एस्ट्रोनोमर था। कौन था? जॉन केपलर्स था। उसने कहा बाबू कि जो भी प्लानेट वगैरह है वो बाबू सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए सन है बाबू संस्कृति, और अर्थ है, तो न्यूटन ने क्या बोला कि जो भी प्लानेट है सन के चारों ओर सर्किल में रिवॉल्व करता है। कैसा? सर्किल में। ठीक। तो सर्किल का सेंटर में कौन रहेगा? सन होता है। ये न्यूटन्स बोला, है ना, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं। लेकिन बाद में बाबू, है ना, केपलर्स, जॉन्स केपलर्स एक एस्ट्रोनोमर था। एस्ट्रोनोमर समझवे करते बाबू, है ना, जो बाबू ज्योतिष वगैरह भविष्यवाणी, है ना, जो एस्ट्रोलॉजी करता है बाबू मेरे, उसी को एस्ट्रोनोमर कहते हैं। जो बाबू, है ना, सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेगा उसको एस्ट्रोनोमर कहेंगे। उसने कहा बाबू कोई भी प्लानेट है मेरे लाल, उसने 3 ला दिया। है ना, जो प्लानेट है बाबू सन के चारों रिवॉल्व कर उसके रिगार्डिंग 3 गो ला दिया। तो पहला ला क्या बोला? पहला ला ये दिया बाबू, बोला कि प्लानेट है जो मेरे लाल सन के चारों ओर बाबू इलिप्ट बाबू सर्किल में ना रोटेट करता है। कैसे करता? नीचे क्या देख रहे संस्कृति, है ना, सन के चारों ओर कोई भी प्लानेट कैसे रिवॉल्व करता है बाबू मेरे? इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना। इलिप्टिकल का आने का मतलब क्या? अंडा देखे हो ना जी, एगो तो गोल गाल शेप होता है जैसे बॉल वगैरह, ये क्या होता है? एक गोल गाल शेप है। इसको आप बाबू, है ना, स्फेरिकल कहोगे, पूरे गोल है ना। और ये सर्किल को बाबू, बहुत सारे सर्किल को बाबू कंबाइन कर दोगे, है ना, तो ये हम इसको घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं बाबू, तो ये कैसा पाथ में घूम रहा है? सर्कुलर, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ना। ठीक। लेकिन केपलर्स बोला मेरे लाल, जो कोई भी प्लानेट है तो कैसा बाबू? अंडा वाला शेप में बाबू रिवॉल्व कर रहा, मतलब सर्किल में नहीं, कुछ कुछ ऐसे वाले पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो इस पाथ में बाबू 2 गो बाबू सेंटर होता है। जैसे सर्किल में एगो सेंटर, यहाँ पे 2 गो सेंटर होगा। उसको सेंटर को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। पहले इसको समझो, उसके बाद उसको समझाते हैं। इस स्टेटमेंट के बाद पहले इलिप्स के थोड़ा सा समझो। जैसे आपको सर्किल ड्रा करना रहेगा बाबू, तो कैसे सर्किल ड्रा करते हो? सर्किल चैप्टर में पढ़ाए थे ना जी। सर्किल अगर ड्रा करना बाबू, तो एक रस्सी लीजिए, है ना, और बीच में बाबू, है ना, रस्सी को फिक्स कर दो, आप पकड़ के बाबू क्या कीजिए? घुमा दीजिए। तो घुमाने के बाद जो शेप आता है उसको क्या कहते हो? सर्किल कहते हो। जैसे क्या सर समझना, इलिप्स क्या होता है? इलिप्टिकल पाथ बाबू आपको आगे आएगा इलिप्स। तो इलिप्स क्या होते हैं? 11 12 में जाओगे, है ना, तो 3 गो आएगा ज्योमेट्री सेक्शन में बाबू, कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला, है ना। तो इलिप्स क्या होता है? जो अंडा का शेप होता है वही इलिप्स होता है। ठीक, कने किधर रख दिए? अब समझना, जैसे हमको सर्किल ड्रा करना, क्या करना बाबू? सर्किल ड्रा करना। तो सर्किल ड्रा करना मेरे लाल, तो फिक्स कर दो, है ना। एक पॉइंट क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब इसमें कलम बांध के बाबू इस तरह से क्या करो? रोटेट अगर कर देते हो बांध के, तो जो शेप बनेगा उसको क्या कहोगे? सर्किल कहोगे, है ना। कलम बांध के इसमें रोटेट कर दो ना बाबू, इसमें बाबू पेन बांधिए, ऐसे पकड़ के क्या कर दीजिए? ऐसे करके रोटेट कर दीजिए, तो जो शेप बनेगा उसको क्या कहेंगे? सर्किल कहेंगे। बात समझ में आता है? तो जहां पे ये फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं, है ना भोला मेरा। हाँ सर, समझे बात को? अरे कलम पकड़ो ना जी, थोड़ा सा ऐसे करके, और इसको इस तरह से और छोटा, और छोटा, है ना, ऐसे करके क्या करो? घुमा दो।
कि नहीं, ऐसे करके घुमा दीजिए, है ना, सही से घुमा नहीं। तो ये जो बन रहा है शेप बाबू, ये कैसा बन रहा है, इसको सर्किल का होगा ना बाबू, इसको सर्किल कहेंगे। ठीक, तो बीच वाला जो फिक्स पॉइंट है जहां से पकड़ के घुमा रहे हो, इसको सेंटर कहते हैं। अब इलिप्स कैसे बनाइएगा, तो इलिप्स कैसे बनाइएगा बाबू, है ना, तो इलिप्स में कै गो सेंटर, दो गो सेंटर, कै गो सेंटर, दो गो, समझना है। एक धागा ऐसे ले लो, एगो ऐसे लटका दो बाबू मेरे, कि नहीं, हाँ सर, एगो इस तरह चलिए से कर दो, तो दो गो फिक्स पॉइंट हो गया। अरे दो जगह फिक्स हो गया ना जी। अब इस रस्सी में बाबू कलम बाबू पकड़ो और ऐसे करके क्या करो, घुमा दो। तो जब ऐसे करके घुमा दोगे भोला, तो इससे जो शेप बनेगा, है ना, इससे जो शेप बनेगा बाबू मेरे, ये कैसा शेप होगा, यही आपका कुछ कुछ अंडा वाला शेप हुआ। बात समझ में आता है। और अब बढ़िया वाला अंडा देखना है, और इसको थोड़ा सा दूर करो, उधर भाग जाएगा जी। चलो इसको इधर करो, है ना, ये कहाँ भाग रहा है, उधर नहीं ना भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। देखो मेरे लाल, तो समझना है। तो इले केपलर्स ने यही बोला, ये रस्सी हुआ बाबू, दो गो फिक्स कर दिया गया मेरे लाल, दोनों हॉरिजेंटल के ऊपर नीचे जी। आप लोग देखो ये दोनों सेम एक लेवल में है बाबू, के ऊपर नीचे जी, नहीं तो इलिप्स गड़बड़ हो जाएगा। सेम लेवल में निधि, सर अरे ये दोनों थोड़ा का लेवल, थोड़ा हाँ बहुत। बोलो, ए बी में बाबू कौन ऊपर कौन नीचे, सर ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर लग रहा है ये वाला। यस चलो सर। अब ठीक है। सर अब भी ऊपर लग रहा है। अब भी ऊपर लग रहा है, बांग, 50 ऐसे तो म्यूट करो जी। अब ठीक है जी। यस सर। ये मनु शैतान वीडियो ऑन करे करते शैतानी माइक ऑन करके छोड़ देता है। अब बाबू क्या करो, एक ये फिक्स पॉइंट हो गया ना बाबू, इधर एगो ये फिक्स पॉइंट हो गया, तो यही जो फिक्स पॉइंट है इसको क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहते हैं। ठीक, ये दूसरा फिक्स पॉइंट है बाबू, इसको क्या कहोगे, फोकस कहोगे। तब फोकस के प्लुरल फोकी होता है, फोकस के प्लुरल क्या होगा, फोकी होगा मेरे लाल, है ना, वही यहाँ पे फोकी लिखा हुआ है ना, जैसे रेडियस के प्लुरल रेडियाई नहीं करता है जी, तो वैसे बाबू मेरे। अब इसमें कलम बाबू, कलम को क्या करो, फिक्स करो इधर से, अब पकड़ के इस तरह से, इस तरह, इसे तन घूम जाता है, कलम को पेन को पकड़ के बाबू, है ना, देखो पेन को पकड़िए, अब पकड़ के क्या करो, शैतान घुमा दो, यहां से घूम गया थोड़ा सा, है ना, फिर इसको ऐसे बाबू थोड़ा सा, हाँ एग्जैक्ट बन गया, नीचे वाला इरेज कर दो, चल, कि नहीं। तो ये आपका कैसा शेप है बाबू, यही जो शेप बना ना, इसी को इलिप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे। यही जो शेप बना इसी को क्या कहा जाता है, इलिप्स कहा जाता है। ठीक, एक वो पॉइंट फिक्स करेगा मेरे लाल, तो ये सर्किल बनेगा। एक वो पॉइंट फिक्स करके रस्सी को पकड़ के घुमा दो, सर्किल होता। तो सर्किल के बीच वाला पॉइंट को सेंटर कहते हैं। तो उसी तरह से ये जो शेप बन रहा इसको क्या कहते हैं, इलिप्स कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो दो फिक्स पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। तब दो है बाबू, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया मेरे लाल, फोकी लिखा गया। क्या लिखा गया, फोकी लिखा गया। समझ में आ गया। और ये इलिप्स है, और इस पाथ पे रिवॉल्व करेगा ना, तो इसका जो पाथ है इसी को इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। अरे जैसे सर्किल है तो सर्किल को सर्कुलर पाथ कहता है कि नहीं कहता, कि सर्किल पाथ कहता है। तो ये शेप इलिप्स है, लेकिन इसका जो पाथ है उसको क्या कहोगे, इलिप्टिकल पाथ कहोगे। ठीक, तो न्यूटन ने क्या बोला कि सर कोई भी प्लानेट है बाबू कहाँ रिवॉल्व करता है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। लेकिन केपलर्स ने तीन ला दिया था। फर्स्ट ला में यही कहा बाबू कि कोई भी प्लानेट है बाबू, दो फोकस में किसी एक फोकस पे क्या रहेगा, सन रहेगा। मतलब हमारे पास इसमें दो फोकस है,
तो एक फोकस पे क्या होगा, सन होगा। यहाँ पे मान लो क्या है बाबू, सन है। समझना, किसी एक फोकस पे, दो में एक फोकस पे क्या होगा, सन होगा, है ना। हाँ सर। और प्लानेट कैसे रिवॉल्व करेगा, तो इसी पाथ के अलोंग प्लानेट क्या करेगा, यहाँ पे मान लो अर्थ वगैरह या कोई भी प्लानेट है बाबू, है ना, कोई भी प्लानेट वगैरह बाबू, मान लो अर्थ है ना। तो अर्थ क्या करेंगे, इसी पाथ पे क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। तो यही जो पाथ है इसी को इलिप्टिकल पाथ कहा जाता है। हम बोले ना, कौन बोल दिया, न्यूटन बोल दिया। कौन बोल दिया मेरे लाल, न्यूटन बोल दिया, है ना। ठीक मेरे बोल, जॉन डाल्टन ने बोला सर। अरे इलिप्टिकल। केपलर, ये बोला केपलर्स बोल दिया, ये केपलर्स बोला मेरे लाल। ये कौन बोला, ये स्टेटमेंट केपलर्स बोला। और न्यूटन क्या बोला मेरे लाल, कि सर्किल में रिवॉल्व करेगा। न्यूटन क्या बोला, सर्किल में रिवॉल्व करेगा, है ना। और ये केपलर्स क्या, जॉन्स केपलर है, डाल्टन नहीं है ना। इसने क्या बोला फर्स्ट बाबू, कि ये आपका फोकस हो गया, ये आपका फोकस है मेरे लाल। आई आपका इलिप्स हो गया। चलो बाबू मेरे, तो यही आपको इसमें एक लाइन और लिखेंगे, इसको रखा जाए बाबू। तो सब्जेक्ट को समझोगे सीखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाए। कि मान लेते फोकस एगो F1, आई दूसरा फोकस F2। ये जो पाथ है यही इलिप्टिकल पाथ है मेरे लाल। ये हो गया सन और ये हो गया अर्थ। ये जो पाथ है इलिप्टिकल पाथ हो गया बाबू, कि नहीं। हाँ सर। तो यही जो ये सर्किल नहीं है, ध्यान से देखिए, ये सर्किल नहीं है बाबू मेरे, इसको आप सर्किल नहीं हम लोग कह सकते हैं। चलो ड्रा करो। इसके नीचे लिखेंगे बाबू, कोई भी प्लानेट हो सकता है बाबू मेरे, है ना। अर्थ हो सकता है या कोई प्लानेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बाबू। इसी पे क्या करेगा, बढ़िया से बना लो, बनाइए रे वो, सुंदर से बना लीजिए। प्लानेट ही लिख दो, अर्थ में मेरा एक प्रॉपर अर्थ हो जाएगा। कि नहीं, हो गया। नीचे बाबू, इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे बाबू डाइटिज कर देना, हम लोग से आयरोजेट। इलिप्टिकल तुरंत बन जाता है। हाँ क्या कि हम लोग से मतलब इलिप्टिकल रूप में बहुत तुरंत से बन जाता है। इलिप्टिकल का। हाँ बाबू, द ऑर्बिट बाबू ऑफ प्लानेट। तो ये फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है बाबू, कि प्लानेट और इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। द ऑर्बिट ऑफ प्लानेट बाबू अराउंड द सन सन इज एन इलिप्स बाबू। इलिप्स यही अंडा वाला शेप मेरे लाल, ओवल शेप जिसको कह सकते हो। नॉट एग्जैक्ट सर्किल, सर्कुलर। ये कौन बोला, हम बोले ना मेरे लाल, ये बोल के चल दिए केपलर्स बाबू। न्यूटन यही बोला था कि सर्किल होता है। लिखो मेरे भोला। इसके बाद इसका सेकेंड लॉ, इसमें बाबू है ना, आपका स्टेटमेंट याद रखना, न्यूमेरिकल नहीं है केपलर्स पे। केपलर्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल नहीं है। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट याद रखिएगा। थोड़ा पीछे वाला बाबू रिवीजन करके आओ, अक्षिता बोली, याद करके नहीं आती बाबू। थोड़ा नहीं तो ब्लर पापा जी जाएंगे, पापा जी जाएंगे बाबू, उसी दिन हम आपसे का लाइव टेस्ट ले लेंगे पापा जी के सामने।
जितना पढ़ाते हैं उसको पीछे वाला 20 मिनट डेली पढ़ोगी हो जाएगा आपका। समझी सर संस्कृति? अभी कॉपी ओपन की है, फिर कल इसी टाइम में ओपन होगा। सर हाँ बोलिए। सर केपलर फर्स्ट लॉ के सर आखिरी में क्या लिखा है? यहाँ पे फोकी ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके सर। फोकी है, FOCI, फोकस के प्लुरल फोकी। फोकस के प्लुरल फोकी, दो गो फोकस होता है, एगो यह है एगो यह है, दो फोकस है। इतना अच्छा तो अंडा शेप बन गया जी। जल्दी लिखिए। चलो बाबू बैच ई का कल टाइम हुआ, जल्दी लिखिए। युगलीना पढ़ाना इस सबके। बाय सर। बाय बाय भोला मेरा। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग बाबू। बाय सर। गुड इवनिंग। बाय बाय बाबू। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई स्टूडेंट। हाँ सर के बाद भी बोलिएगा। जल्दी लिखिए। चलो ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, आज हम लोग इवलीना की कहानी सुनेंगे। बाय सर। बाय बाय बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोली। नेक्स्ट मेरे लाल, चालू हो जा, आज नहीं भागो। गुड पेन इवनिंग ड्राइव ही सर। लगता है खराब हो गुड रहा बाबू इवनिंग मेरे। सर। अब एक पेन ड्राइव से दूसरे पेन ड्राइव में डाटा सब करना पड़ेगा। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैरामीशियम हो गया, अगला है बाबू इवलीना है। बैच ई साइंस। कहाँ गया रिमोट? इवलीना का स्ट्रक्चर्स बाबू बनाया जाए जब तक इधर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। भागना नहीं जी आज भी। बायोलॉजी कम। सर पहले बनाएंगे या लिखेंगे? हेडिंग देंगे शुरू। ऊपर से 2 लाइन छोड़ के लिखना जी बाबू, 3 लाइन ऊपर से छोड़ के लिखिएगा, दिक्कत क्या है? बीच में स्ट्रक्चर्स, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट। बैच ई साइंस है ना। नेक्स्ट है बाबू प्रोटोजोआ में युगलीना। आओ सुनाओ युगलीना की कहानी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन सा युगलीना? यूट्रोफिकेशन। चलिए हैंड रिटन नोट्स है बाबू। इजी स्ट्रक्चर्स है, कोई ज्यादा नहीं है, हम भी उधर बना लेंगे, आप लोग भी बना लो नहीं तो। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा आएंगे, हुआ क्लियर जी? गुड इवनिंग सर। जी सर। गुड इवनिंग चलिए ये सर। गुड इवनिंग बोले। युगलीना बाबू स्ट्रक्चर सब क्या है? युगलीना है। ये तो दिख ही नहीं रहा है आपका, ना ही किसी का वीडियो दिख रहा है, ब्लैक आ रहा है पूरा।
ब्लैक कैसे आएगा जी? हद करते हो। नहीं दिख रहा विनायक, वह विनायक शैतान टॉर्च से दिख रहा है। टॉर्च से क्यों देख रहे हो जी? हद करता है जी। सर लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट नहीं बाबू। नो सर। सर इसको बनाना है। हाँ इसको ड्रा करो। सर अब दिख रहा है। इसको ड्रा कीजिए तो बाबू मेरे, इजी है, सिंपल है। सर ये दूसरे फोटो से बना सकते हैं? बनाओ ना बाबू, इसमें बाबू आपको दिया हुआ थोड़ा सा है ना। मेरा दूसरे नहीं है। फोटो में, दूसरे फोटो में बाबू स्मॉल फ्लेजेला आपको समझ ही में नहीं आएगा। दो वो फ्लेजेला होता है, एगो ये बड़ा वाला पूछ है, एगो छोटा वाला यहाँ पूछ है। तो डायग्राम दूसरे फोटो में छोटा वाला पूछवे गायब कैल है ना। एगो छोटा वाला पूछ है बाबू मेरे, यहाँ से देखिएगा छोटा सा पूछ है। सर ये दूसरा किसका फोटो में डायग्राम है? ये युगलीना है। लेट से आते हो ना इसीलिए बाबू। हम आपको उसी में समझा देंगे, बोला मेरा जब तक किधर लिखते हैं। फोटो खींच के भी भेज देते ये सब, जैसा मेरा बच्चा। ध्यान से देखिएगा, दो गो पूछ है मेरे लाल। यहाँ पे दो गो पूछ है, एक यहाँ से ऐसे गया, गुड एक यहाँ से इवनिंग। छोटा वाला पूछ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। सर इसे बनाना है। हाँ इसको ड्रा करना है। ऊपर से 2 लाइन 3 लाइन छोड़ कर गुड ड्रा इवनिंग कीजिए। सर। गुड इवनिंग बाबू। सर मैंने तो लाइन ही नहीं अच्छा कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ काव्या बोली? हाँ बाबू क्या हुआ बोली? थोड़ा सर मतलब ज्वाइन करते हैं ना सर, प्रिपेयरिंग मीटिंग दिखाता है, फिर कनेक्टिंग दिखाता है और फिर लगातार कनेक्टिंग दिखाता है, ज्वाइन ही नहीं होता है। डाटा का इश्यू रहता है, नेटवर्क का बाबू, ऐसे जब जब होता है। बच रहा है डाटा बाबू? लगा हुआ है घर में। अच्छा नेट वाईफाई लगा हुआ है, तो ऑन है वाईफाई ना? यस सर। थोड़ा सा ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा करो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कीजिए, डिलीट करके। सर युगलीना की स्पेलिंग क्या होती है? EUGLENA। आप बनाओ ना, ऊपर हेडिंग देंगे। पेंसिल। सर डन। सर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है? हेल्प्स इन बाबू ऑस्मो रेगुलेशन। हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ओके सर। सर वहाँ पे पेलिसिल फ्लेक्सिबल के बाद क्या लिखा है? इतना क्लियर तो लिखा, चलो हुआ जी। यस सर। अभी इससे ज्यादा जूम ना होगा।
मेरे शार्पनर वो अच्छा वाला कहाँ चला गया? सर कल का टेस्ट कितने मार्क्स का होगा? अरे एक टेस्ट 40 मार्क्स का बाबू, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। सर सुंदर से बनाना है डायग्राम। बोले सर बाबू, टाइम कितना मिलेगा? क्या बाबू? सर कितने मिनट में करना होगा? देखिए बाबू, नॉर्मल बाबू 50 मिनट रहता है, लेकिन बाबू हर एक टेस्ट 100 रुपया प्राइस का होता है। तो जितना ज्यादा मार्क्स सबसे पहले, जो बच्चा सबसे पहले सबमिट करा सबसे ज्यादा मार्क्स उसको मिलता है बाबू मेरे। तो आप 20 मिनट में बना लो, 10 मिनट में बना लो, लेकिन सही सही बनाओ। या बाबू आधा घंटा बनाओ, जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स सबसे पहले। सर योगलीना कौन से कलर का होता है? मैक्सिमम फोटो वगैरह देखिएगा तो बाबू ग्रीन ग्रीन होता है, अभी वीडियो दिखाते हैं। सर तो ग्रीन साइंस कलर मैथ कर दो। बोथ। हाँ मेरे ला अभी इस बार का टेस्ट बेसिक रहेगा, है ना। बेसिक, कोई ज्यादा टफ नहीं, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। जैसे आपका लाइन एंगल्स पढ़ाए तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। सर ये दोनों होता है ना, एल्गी भी होता है, प्रोटोजोआ भी। हाँ मेरे बाबू, एनिमल किंगडम। सर ये बनाना है क्या? हाँ इसको ड्रा कीजिए, उसके बाद हम लिखा रहे हैं फिर समझा रहे हैं। सर आजकल आप फिर भेजते नहीं हो फोटो। सर हाँ बोलिए। सर ये लिखा है कि क्लोरोप्लास्ट के नीचे कुछ डेफिनेशन लिखा है ना सर, वो सब लिखना है क्या? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट किस लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। न्यूक्लियस है, पेलिकल है, फ्लेक्सिबल प्रोटेनिक, है ना बाबू, मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स टू चेंज एंड मेंटेन द शेप। आप नहीं, इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। पेलिकल लिखो। इतना नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए। फ्लेक्सिबल बाबू इसको छोड़िए, डैट यहीं से लिखे बाबू, हेल्प्स टू चेंज द शेप बाबू मेरे, इतना छोड़ दो। डैट हेल्प्स बाबू टू चेंज द शेप, इतना ही लिखो। 11 12 में जाओगे तो और कंप्लीट आपको करवाया जाएगा। सर ये कुछ कुछ पैरामीटर्स। इट हैज क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस बाबू। सर आप उसको काटे क्यों? वो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए बाबू, है ना। कुछ कुछ है ना, बड़ा बड़ा टर्म दे देता है बाबू। सर पर हम लिख दिए। लिख लिए तो अच्छी बात है। जल्दी ड्रा कीजिए। हो गया काव्या? जल्दी ड्रा कीजिए बाबू।
सर ये हट गया ड्राइंग। सर ड्राइंग हट गया। अरे उसका बीमारी बाबू समझ ही में नहीं आता, पेन ड्राइव ही चेंज करना पड़ेगा। लिखा एचपी का एचपी का पेन ड्राइव सही नहीं होता, आप लोग मत खरीदिएगा बाबू, खराब बहुत जल्दी हो जाता है। मेटल रहता है ना, मेटल वाला हीट हो जाता है। अब हीट होता है तो जिसके कारण छोड़ देता है शैतान। सही और ब्लैक कोई मार्केट क्यों चलाए हैं? ब्लैक मार्कर, वो भी फोटो आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्यों चलाया गया। सर आप टीवी में मारकर भी चला देते हो। कहाँ भाग गया जी पैरामीशियम, यहाँ पे फिर मत छोड़ के भाग जाना। सर मैंने तो फ्लावर बना दिया कॉन्ट्रैक्टाइल अच्छा, वैक्यूल को। दूसरा डायग्राम बनाऊं क्या? सर ये क्या है? ये पैरामीशियम। युगलिना युगलिना। सर पूरा हरा भरा कर दूं ना? भर दीजिए हरा भरा बाबू। जल्दी करो मेरे लाल, हो गया जी। नो इधर भी सर। लिखना। यस सर। यस सर सर। प्लीज वेट फॉर अ वाइल। हाँ तो ग्रुप में भेज दिया गया है। सर ग्रुप में करने का टाइम नहीं मिलता। जल्दी कीजिए। तो इसका भी शेप फिक्स नहीं होता। हाँ बाबू, इसका शेप फिक्स नहीं होता, पेलिकल होता बाबू, जिसके कारण ये क्या करता है, अभी वीडियो दिखाते हैं। मान लो कहीं कंजेस्टेड जगह है तो वहां पे बाबू ये पतला होकर आगे बढ़ेगा। घुस जाता है। वीडियो भी दिखाते हैं। पेलिकल बाबू इसके शेप को चेंज करने में हेल्प करता है बाबू। हो गया बाबू मेरे? नो सर। यस सर। जल्दी नो जल्दी कीजिए। सर जल्दी कीजिए, जल्दी प्लीज। कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। सर वो जो फ्लेक्सिबल करके कुछ लिखा है उसको नहीं लिखना है? नहीं, पेलिकल है, PLLICL पेलिकल है। नहीं सर उसके नीचे उसकी फ्लेक्सिबल। हाँ, यहाँ से लिखा डेट हेल्प्स टू चेंज एंड मेंटेन शेप। बता दो इट हेल्प्स टू कर दो। अच्छा ठीक है, जैसे कर लीजिए। इन ऑर्डर टू नॉर्मल है। कंडक्ट फोटोसिंथेसिस बाबू। हो गया, चलिए।
चलो भोला, अब इधर लिखिए। हो गया कनेक्ट काव्या? काव्या बोले। आर्या भी ऑन करो, अनन्या बाबू ऑन कीजिए जी, गुरमीत अंशु ऑन करो, स्नेहा बोले ऑन कीजिए। बेचारी काव्या का कनेक्ट नहीं हो रहा है। रुद्र बाबू वीडियो ऑन कीजिए बाबू। सर हो गया। सर इसका नाम क्या है? युगलीना बाबू। साइटोस्टोम कौन सी चीज है? तो अच्छे से समझ नहीं आ रहा, ये जो डन सर। आउटर। सर यहाँ पे बाबू जो खाली स्थान है बाबू, उसी को साइटोस्टोम कहते हैं। माउथ की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ना, वही बाबू साइटोस्टोम है बाबू मेरे। ओके सर। सर मैंने आपको ड्रॉ करके भेज दिया है। अच्छी बात है। इसका तो बैटरी भी तो 4% चार्ज है। चलो बाबू मेरे हो गया, अच्छी बात है। चलो ठीक है, भाग गया वो। अब यहाँ पे लिखिए। वो पेन ड्राइव बाबू हमको चेंज करना पड़ेगा, टाइम मिलेगा तो नया पेन ड्राइव लाएंगे तब होगा। सर ये ऊपर से लिखिए कि उसके नीचे से? युगलिना का है, ऊपर में युगलिना का हेडिंग दीजिए, उसके नीचे फोटो के नीचे लिखिए। सर साइड वाला नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है मेरे लाल? अच्छा साइड वाला ने उतना लिख लिया जी, फोटोसिंथेसिस से। ये सबको शैतान ना दिखेगा वही होगा। सर इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है? हाँ मेरे लिए। क्या हुआ काव्या बोली? यस सर। नहीं कनेक्ट हुआ जी। नो सर, सर फिर से वही दिखा रहा है। मोबाइल चार्ज बाबू ऐसे किस हो रहा? सब दिन तो हो जाता था बाबू। वो तो आओ आप भेजिए, वो तो हम देखबे किए हैं। बताओ नहीं। यूट्यूब चल रहा है बाबू? अच्छा डायग्राम बनाइए और उसके बाद अभी हम बोर्ड पे लिखा उसको भेज रहे हैं। इसको लिखिए फिर वीडियो भेजेंगे तो देखिएगा, सर हाँ वो नहीं, है ना? ये होगा दूसरा ठीक है ना? पार्ट इसको में। डायग्राम को ड्रा कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू, फिर हमको करके भेजिएगा। सर दूसरा पार्ट में वो नहीं, ये होगा। यही होगा। दूसरा पॉइंट में सर यूगिलिना ने लिखा। यूग्लिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ऑर्गेनिक डेटा लॉग। सर वो युगलेना का स्पेलिंग में बोल रहा था ए। यूग्लिना, UGLENA। क्या गड़बड़ है जी? सर यूक्रियोटिक की स्पेलिंग सही है क्या? यूकैरियोटिक से ये बाबू, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। लिखियो, दिखाते बाबू, समझाते। टू कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। पेलिकल। किसी का नहीं बन पाया तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे, वहां से ड्रा कीजिए फिर राइट डाउन कीजिए।
डन सर। गणेश बाबू सर वीडियो ऑन करो जी। लिखा है प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, वो भी लिखना है हाँ जी, डायग्राम के ऊपर। नहीं वो छोड़ दीजिए। ओके सर। जल्दी ड्रा करो अनन्या, वीडियो ऑन कीजिए बाबू। यूक्रियोटिक मतलब सर एक ही न्यूक्लियस है ना? नहीं, ट्रू न्यूक्लियस बाबू। हाँ, जो डेवलप हो गया है। सर यूनिसेलुलर का मतलब होता है ना एक सेल वाला। लिखे बता दो। हाँ सर फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है? फ्लेजेलम है, फ्लेजेलम। बट मन से पढ़ना शिवम बाबू, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में शिवम? ए शिवम भोला। लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। सर। सब गणेश कहाँ रह गए? गणेश, इस शैतान रिकॉर्डिंग बैच उसी का होने लगा जी।